नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि स्कॉलरशिप भरते समय जो OTR हो रहा है उस OTR को कैसे किया जाए। OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब आपको केवल एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद आपको उसी OTR नंबर से आपको अपना स्कॉलरशिप फॉर्म रिन्यूअल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कॉलरशिप भरने के लिए क्या क्या जरूरी है। देखिए, सबसे पहले है स्कॉलरशिप भरने के लिए सत्र 2025-26 में छात्रवृत्ति भरने के लिए आय प्रमाण पत्र माता पिता या अभिभावक का होना चाहिए। इससे पहले स्कॉलरशिप में बच्चे की आय लग जाती थी, लेकिन सत्र 2025-26 में ऐसा नहीं होगा। स्कॉलरशिप भरते समय जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बच्चे को अपने माता पिता या अभिभावक के नाम से लगानी है। दूसरा पॉइंट है, छात्रवृत्ति आवेदन करने के लिए OTR आवश्यक है। OTR करना आवश्यक है। OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और ये OTR आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना है। जब आपका OTR प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक OTR नंबर मिलेगा और इसी OTR नंबर से आप अपना स्कॉलरशिप भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है, OTR करने के लिए आवेदक के पास अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होनी चाहिए और उसका व्यक्तिगत विवरण भी होना चाहिए। यानी अगर कोई स्टूडेंट अपना OTR कर रहा है तो उसके पास उसका नाम, उसके माता पिता का नाम, एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ये सब चीज़ें होनी जरूरी है। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट, आधार नंबर डालने के बाद आधार सत्यापन होगा। मतलब OTR करते समय जब आप आधार नंबर डालेंगे तो आधार कार्ड की वेरिफिकेशन होगी, जिसके लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगी और उसी OTP को डाल के आपको OTR प्रोसेस कंप्लीट करना है। ठीक है, और यदि आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर में रिचार्ज नहीं है या वो नंबर चालू नहीं है तो OTP आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए आप उस नंबर में रिचार्ज करवा लें या उस नंबर को चालू करवा लें। अगला पॉइंट है, छात्रवृत्ति आवेदन के लिए हाई स्कूल की मार्कशीट और आधार कार्ड में छात्र छात्रा का नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम एक जैसा होना चाहिए। मतलब आधार कार्ड में और हाई स्कूल की मार्कशीट में आपका नाम, आपके पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ मतलब जन्मतिथि सेम होनी चाहिए, एक जैसी ही होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप आधार संशोधन करवा सकते हैं। अंतिम पॉइंट है, छात्रवृत्ति भरने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है। यानी स्कॉलरशिप, यूपी स्कॉलरशिप भरते समय आपको यूपी का निवासी होना जरूरी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है स्कॉलरशिप भरने के लिए। देखिए, छात्रवृत्ति आवेदन, देखिए छात्रवृत्ति आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज, सबसे पहले है हाई स्कूल के अंक पत्र की छाया प्रति। मतलब आपके टेंथ की सर्टिफिकेट जो भी मिला है आपको, मार्कशीट, उसकी एक फोटोकॉपी लगेगी। उसके बाद इंटरमीडिएट के अंक पत्र की छाया प्रति, मतलब 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी। उसके बाद स्नातक अंतिम वर्ष के अंक पत्र की छाया प्रति। अगर आप MA के लिए MA या MSc के लिए स्कॉलरशिप भर रहे हैं या MCOM के लिए भर रहे हैं तो आपके पास BA BSc BCom के अंतिम वर्ष की मार्कशीट की छाया प्रति यानी फोटोकॉपी होनी जरूरी है। उसके बाद है आधार कार्ड। स्कॉलरशिप भरने के लिए सबसे ज़रूरी है आधार कार्ड, आपके पास ये भी होना चाहिए। उसके बाद है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र
अगर कोई स्टूडेंट ओबीसी या एससी कैटेगरी से आता है तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। और यदि कोई स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से आता है तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है, तो इसको वो स्किप कर सकता है। उसके बाद है छठा पॉइंट है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र सभी स्टूडेंट के लिए जरूरी है और ये आय प्रमाण पत्र आपके माता पिता या अभिभावक के नाम से होना चाहिए, संरक्षक के नाम से होना चाहिए। सातवां पॉइंट है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास, जो बच्चे की अपनी ईमेल आईडी हो, मतलब छात्र छात्रा की स्वयं की ईमेल आईडी होनी चाहिए। उसके बाद है पिछली कक्षा का परीक्षा परिणाम पत्र, मतलब जो भी आपने इससे पहले जो भी लास्ट ईयर में जो भी कोर्स कंप्लीट किया है, या जैसे बीए बीएससी, उसका बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर जो भी पास किया उसका रिजल्ट होना चाहिए अगर आप स्कॉलरशिप का नवीनीकरण कर रहे हैं तो। उसके बाद शुल्क रसीद होनी जरूरी है, मतलब जिस कोर्स में आपने एडमिशन करा रखा है उसकी रिसिप्ट होनी जरूरी है। और रजिस्ट्रेशन के लिए एक मोबाइल नंबर भी चाहिए। और सबसे ज़रूरी है एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही स्कॉलरशिप भरा जा सकता है। तो यदि कोई ऐसा परिवार है जिसमें 2 बच्चे स्कॉलरशिप भर रहे हैं तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि उनके पास 2 मोबाइल नंबर होने चाहिए। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि कैसे OTR किया जाएगा। देखिए, OTR करने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में गूगल एप्लीकेशन खोल लेनी है। ये वीडियो OTR की जो वीडियो है मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो विशेषकर अपने स्मार्टफोन से OTR करना चाहते हैं या OTR अपने स्मार्टफोन से कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में गूगल खोल लें या गूगल सर्च बॉक्स जो आपके फ्रंट पेज पे ही रहता है वो ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले टाइप करना है यूपी स्कॉलरशिप, यूपी स्कॉलरशिप 2025। ये टाइप करने के बाद आप सर्च कीजिए। जब सर्च करेंगे तो सबसे पहले पेज आपके पास ये खुल के आएगा, जिसमें आपको पहली लिंक के ऊपर ही क्लिक करना है। ये जो पहला लिंक है यूपी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, इस पे क्लिक करना है। ये यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये नीचे वाले पे क्लिक नहीं करना है, तो नहीं, केवल इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज खुल के आ जाएगा इस तरह से। इस तरह से पेज खुल के आएगा। ठीक है, इसमें देखो ये पहले एक नोटिफिकेशन आएगा, इसको आपको यहाँ मिनिमाइज बटन पे क्लिक करके इसको हटा देना है। जैसे आप मिनिमाइज बटन पे क्लिक करेंगे नीचे देखिए OTR का एक ऑप्शन है, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो ये ऑप्शन ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये विकल्प ऊपर की तरफ आ जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे OTR पंजीकरण करे के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पेज खुल के आएगा जो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल। यहाँ पे कुछ यूपी स्कॉलरशिप के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा पूरा। उसके बाद पढ़ने के बाद आप यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो ये चेक बॉक्स पे टिक हो जाएगा। टिक होने के बाद एक नीचे एक प्रोसीड का बटन आ जाएगा, इस तरह से प्रोसीड का बटन आ जाएगा। इस प्रोसीड बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज, अगला पेज आएगा कुछ इस तरह से। अगला पेज कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले इसमें देखिए 3 स्टेप होंगे। पहला है मोबाइल वेरिफिकेशन, इसमें आप मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद एक OTP रिसीव होगी, उस OTP
को डालने के बाद मोबाइल वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद आधार नंबर डाल के eKYC होगा। उसके बाद फाइनल OTR होगा, जिसके बाद आपको OTR नंबर मिलेगा। ठीक है, तो पहला प्रोसेस है मोबाइल वेरिफिकेशन। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए वर्ग, जाति और समूह का एक विकल्प है। ठीक है, इस विकल्प पे आपको क्लिक करना है। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल के आएगा इस तरह से। ठीक है, इसमें आपको अपना वर्ग चुनना है, मतलब आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। जैसे अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो OBC सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट SC कैटेगरी से बिलोंग करता है तो SC सिलेक्ट करेगा। कोई ST कैटेगरी से बिलोंग करता है तो ST सिलेक्ट करेगा। अगर कोई माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी सिलेक्ट करेगा, और या कोई जनरल कैटेगरी से है तो वो जनरल सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने अनुसूचित जाति मतलब SC स्टूडेंट के लिए ये स्कॉलरशिप भरा, OTR किया है, तो मैंने यहाँ पे अनुसूचित जाति का चुनाव किया है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे स्टूडेंट का, या अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जिसका OTR करना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ से कैप्चा कोड जो भी है उसको बिल्कुल उसी तरह से कैप्चा कोड टाइप करेंगे। जो लेटर कैपिटल रहेगा उसको कैपिटल, और जो स्मॉल रहेगा उसको स्मॉल लेटर में टाइप करेंगे। उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। OTP जनरेट पे जब क्लिक करेंगे तो एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा जो आपने यहाँ पे भरा है। वो OTP लगभग 120 सेकंड के लिए वैलिड रहेगा। आपको इसी समय के बीच में वो OTP यहाँ पे डालना है। OTP डाल करके कैप्चा कोड, ये नीचे वाला कैप्चा कोड यहाँ पे टाइप करेंगे और उसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। देखिए इस स्टेप में OTP डाला गया है, कैप्चा कोड भरा गया है और वेरीफाई करने के बाद इस तरह से अगला स्टेप खुल के आएगा आपके पास। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें eKYC होगी, मतलब इसमें आपके आधार की डिटेल भरी जाएगी। सबसे पहले आधार नंबर डाला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे सबसे पहले आधार नंबर भरा जाएगा। आधार नंबर भरने के बाद कैप्चा कोड जो नीचे दिया है उसको, कैप्चा कोड को यहाँ पे टाइप करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अगला पेज खुल के आएगा। देखिए अगला पेज जब खुल के आएगा तो नीचे यूपी स्कॉलरशिप से प्राप्त आधार का विवरण, आपकी फ़ोटो, आपकी अन्य डिटेल्स जैसे नाम आपका, आपका जेंडर, आपके गार्जियंस का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, आपका एड्रेस, और यहाँ पे आपकी फ़ोटो दिखाई देगी। इस डाटा को पूरा मिला लेना है कि ये आप ही का डाटा है कि किसी दूसरे बच्चे का। अगर ये डाटा आपका रहेगा तो आपको वेरीफाई KYC डिटेल पे क्लिक करना है। ठीक है, वेरीफाई KYC डिटेल पे क्लिक करने के बाद इस तरह से एक नोटिफिकेशन आएगा। इसमें ये पूछा जा रहा है कि क्या आप मतलब अपनी जो व्यक्तिगत डिटेल्स है उसको यूपी स्कॉलरशिप के साथ साझा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद अगला पेज कुछ ऐसे खुल के आएगा जिस पे आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगी। उस OTP को आपको यहाँ पे भरना है। प्लीज़ एंटर वाले सेक्शन में यहाँ पे एक बॉक्स बना रहेगा, उसमें आपको भरना है। और अगर आपको OTP नहीं मिली है तो नीचे रीजनरेट OTP का भी एक विकल्प बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करके OTP को फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए OTP भरने के बाद आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। ठीक है, जब आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुल के आएगा कुछ इस तरह से। देखिए फाइनल OTR, इसमें आपका
लास्ट स्टेप चल रहा है, ठीक है। इसमें फाइनल OTR में आपको अपने पिताजी का नाम भरना है, ठीक है। पिताजी का नाम आप हाई स्कूल की मार्कशीट से देख करके भर सकते हैं। उसके बाद माताजी का नाम हाई स्कूल की मार्कशीट से देख के भरेंगे। ईमेल आईडी जो आपका अपना ईमेल आईडी है उसको भरेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड यहाँ से देख करके यहाँ पे टाइप कर देना है, उसके बाद सबमिट कर देना है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स ऐसे भर करके सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद इस तरह से एक पेज खुल के आएगा जिस पे लिखा आपके तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे और आपका OTR नंबर सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो OTR नंबर रहेगा UP25, उसके बाद एक डैश है, उसके बाद कुछ अंक लिखे रहेंगे, लगभग 7 या 8 अंक है इसमें। यही आपका OTR नंबर है। स्कॉलरशिप भरते समय ये OTR नंबर आपको भरना पड़ेगा, तभी आपका आगे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी को OTR कैसे करना है ये चीज़ समझ आ गई इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार।